अगर आरोपी आरोप कबूल ही नहीं करता तो कोर्ट उसको सजा कैसे देगी? या फिर ऐसे वो कौन से मामले हैं जिनका ट्रायल बिल्कुल ब्रीफली चलेगा और कौन सी कोर्ट वो मामले चला सकती हैं? तो वही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 21 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपी सेक्शन 260 से लेकर 265 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा 21, फिर 20A अलग से सीखेंगे। देखिए क्या कहते हैं 260। इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जो लोग ये केस सोल्यूशन वाली वीडियो देख के क्लासेस देखने आते हैं ना, तो मेरे भाई आप देख सकते हो, पर ये क्लासेस लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लॉ कर रहे हैं या फिर उसके बाद अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टाइम ना खराब हो जाए, कहीं आप सोचोगे मैं किसी केस सोल्यूशन की वीडियो है, तो वो ये नहीं है। हाँ, आप नॉलेज के लिए देखना चाहो देख सकते हो, सीखना चाहो सीख सकते हो, बहुत अच्छी चीज होती है सीआरपीसी सीखना। आपको भी पता लगेगा एक आम नागरिक के अधिकार क्या होते हैं, कैसे कोर्ट फैसला लेती है, कि कोर्ट भी अपनी पावर से हद से ज्यादा कैसे नहीं गुजर सकती, अपनी हद में कैसे रहती है, तो सारी चीज आप सीख सकते हो। तो मना ही नहीं है। देखिए 260 क्या कहता है, पावर टू ट्राई समरीली। भाई कौन सी कोर्ट किन मामलों का संक्षेप में क्या कर सकती है, विचारण कर सकती है। अब संक्षेप में मतलब ब्रीफली, मतलब बिल्कुल बारीकी से, यानी कि ऐसे मामले हैं कि उनका विचारण जो बिल्कुल ब्रीफली किया जाएगा, और कौन सी कोर्ट ऐसा कर सकती है। देखिए ब्रीफली का मतलब यही है कि मामलों का बिल्कुल गहराई से जांच करके फिर उनको बिल्कुल एक एक बात लिखी जाएगी। और ऐसा लिखा क्यों जाता है, तो ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि भाई जिसने शिकायत की है, ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी इस चीज में कट जाए, कोर्ट कचहरी में कट जाए, तो उसको भी न्याय टाइम पे मिल सके। और या फिर जो एक्यूज है, ऐसा नहीं हो कि भाई उसकी भी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में कट जाए कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। तो ऐसे मामलों का विचारण थोड़ा संक्षेप में करके ना थोड़ा जल्दी फैसला सुनाने के लिए ऐसा करते हैं। और ये बात बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने, एक केस था नाहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, कि भाई कोर्ट ये नहीं चाहती कि किसी इंसान की जिंदगी कोर्ट कचहरी में ही कट जाए, इसलिए उसके केस का जो ट्रायल है ब्रीफली किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी जजमेंट पे पहुंच सके, अपना लास्ट डिसीजन पे कोर्ट पहुंच सके। देखिए क्या कहता है जी, पावर टू ट्राई समरीली, कि भाई आपके जो सीजीएम है या फिर एमएम है, समझ गया ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या फिर कोई फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट है जिनको हाई कोर्ट ने क्या कर रखा है, सशक्त कर रखा है, उनको पावर दे रखी है, तो वो ऐसे मामले का विचारण संक्षेप में कर सकते हैं। कैसे मामलों का, जिनकी सजा 2 साल तक की होती है, यानी कि 2 साल से ज्यादा की नहीं होती है। 2 साल से ज्यादा या फिर फांसी या फिर आजीवन कारावास की अगर सजा नहीं है, 2 साल से कम है, तो ये तीनों मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उसका विचारण, उस केस का विचारण, उस केस का जो ट्रायल है पूरा संक्षेप में पूरा ब्रीफली वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ केस बताए गए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। देखिए 8 तरह की बात बताइए। पहली बात तो वही जो आपको बता चुका हूं कि अगर 2 साल के कोई मामले हैं, यानी कि 2 साल से ज्यादा के नहीं है, ना फांसी का ना आजीवन कारावास का, 2 साल से कम का कोई भी मामला है, तो उसका ब्रीफली ट्रायल ये लोग कर सकते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। या फिर अगर वहीं पे मामला चोरी वाला है, चोरी के अंदर ये आईपीसी के सेक्शन है, और चुराया हुआ जो सामान है वो सिर्फ 2,000 रुपए तक का है, इससे ज्यादा का नहीं है। या फिर अगर मामला 411 का है, 411 भी चोरी से रिलेटेड है, या फिर मामला अगर 414 का है, चुराया हुआ सामान छुपाना, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से ऐसे लेना, ठीक है, चोरी से रिलेटेड है। या फिर अगर वहीं पे मामला 454 का या फिर 456 का है, यहाँ पे भी चुराया हुआ जो सामान है वो सिर्फ 2,000 रुपए तक का है, ठीक है। या ये मामला, या फिर ये 504 का मामला कि कोई किसी को भड़का देता है, या फिर ये 506 का कि कोई किसी को धमकी देता है। 506 के अंदर 2 तरह की सजा है, एक 2 साल की सजा, एक 7 साल की सजा, तो 2, लेकिन यहाँ पे तो ट्रायल कौन सा होगा, 2 साल वाला होगा। तो 506 के अंदर 2 तरह की सजा होगी, कि अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है, फिर उसके हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता है, 325 या 326 वाले मामले बन जाए, ऐसी धमकी देता है, तब तो 7 साल की सजा होगी, अदरवाइज 2 साल की सजा होगी। तो 2 साल वाले जो मामले हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रायल कर सकेंगे, ऐसा नहीं कि 506 में 7 साल वाले का भी करेंगे। तो ये चीज एक बार ध्यान में जरूर रखना। तो 504 क्या होती है, अगर कोई अफवाह फैला देता है भड़काने के लिए दुनिया को, जनता को, दो जातियों को, ठीक है। या फिर इन सभी केसेस को करने के लिए उकसाता है, या फिर कोशिश करता है ऐसा करवाने के लिए, ठीक है। या फिर ये अपना 1871 वाला एक्ट आ गया, इसका सेक्शन 20 के अंदर जो बात बताई गई है, ये एनिमल वाला, एनिमल के साथ अगर कोई क्रूरता करता है, अगर ऐसे केसेस है ना भाई, और उनके अंदर अगर 2 साल से कम की सजा है, फिर चोरी के मैटर में 2,000 रुपए तक का माल चुराया गया है, छिपाया गया, तो उनका ट्रायल ये तीनों मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ब्रीफली कर सकते हैं। ब्रीफली मैं आपको समझा ही चुका हूं कि बिल्कुल बारीकी से उस चीज को लिखा जाएगा, बिल्कुल जैसे मोती पोए जाते हैं ना 1 बाय 1, ऐसे एक एक शब्द को लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, ताकि उनकी जिंदगी कोर्ट कचहरी में ना कट जाए, जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि भाई ऐसे केस में क्या होता है, ये जो छोटे मोटे केस होते हैं ना
इनमें जो एक्यूज है जल्दी से कबूल करता नहीं है। वो क्यों नहीं करता, वो चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा। वो कह देगा जी नहीं मैं तो कबूल नहीं करता, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ठीक है भाई कबूल नहीं करता तो अगली तारीख दे दो, अगली तारीख पे किसका ये एग्जामिनेशन करना चाहता है उसका नाम लिखवा लो, तो लिखवा लेगा, अगली तारीख पे फिर वही, फिर तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख यार, ऐसे तो जिंदगी कट जाएगी ना। तो इसी चीज के लिए इनका संक्षेप में क्या हो जाता है, ट्रायल चल जाता है, इनका ब्रीफली ट्रायल चल जाता है, ताकि जल्दी मामले के कंक्लूजन तक पहुंच जाए और एक्यूज को सजा दे दी जाए। देखिए आगे सीखते हैं। दो तरह की बात कहता है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कहता है कि अगर वहीं पे मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि भाई इस कोई ऐसा मामला है जिसका ट्रायल ऐसे संक्षेप में चलाना अवांछनीय है, मतलब सही नहीं है, तो मतलब हो नहीं रहा है वो चीज, तब ऐसे में क्या कर सकते हैं, तब ऐसे में दोबारा भी एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ताकि मामले का गहराई से जांच हो जाए, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास जो सबूत मिल जाए, हमारे पास जो गवाह आ रहे हैं बिल्कुल उनका संक्षेप में हो जाए, कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है कि मामला संक्षेप में नहीं चल सकता, तब ऐसे में जो विटनेस उनका दोबारा एग्जामिनेशन भी वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो चीज आपको मैं बता ही चुका हूं, तो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। 261 समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, यहां पे जिक्र किसका था, फर्स्ट कैटेगरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनका जिक्र था ना। अब जिक्र आ गया सेकंड कैटेगरी के मजिस्ट्रेट का, कि यहां पे ये बोल दिया कि अगर हाई कोर्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी पावर दे देती है, सशक्त कर देती है, पावर दे देती है कि आप भी अगर कोई मामला 6 महीने तक का है, यानी कि जिसमें 6 महीने तक की सजा है, तो उसमें आप भी क्या कर सकते हो, आप भी ब्रीफली ट्रायल कर सकते हो, अगर हाई कोर्ट उसको पावर देती है तो यहां पे ये बात कह रखी है, ठीक है, कि अगर सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के पास में कोई ऐसा मामला है जिसमें सजा सिर्फ इतनी है और हाई कोर्ट ने अगर उसको पावर दे रखी है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी मामले का ट्रायल बिल्कुल समरी में कर सकता है, यानी कि ब्रीफली कर सकता है। ब्रीफली कैसे होता है बता ही चुका हूं, ठीक है। तो कोई चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। कोई सुजेशन हो मेरे को जरूर दे, आजकल मैं भी केजरीवाल बना हुआ हूं। सारी दवाई अपना ली यार, किसी ने बोल दिया वो पी लो, वो पी ली, किसी ने बोल दिया वो पी लिया, वो पी लिया भाई। एक तो खांसी और जुकाम 10 दिन हो गए, पता नहीं आगे देखो क्या कहता है 262। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भाई मेरे को जरूर बताएं, मेरा थोड़ा गला भी खराब है, मेरी आवाज कहीं आप ये मत सोचना कि मैं नाक से बोल रहा हूँ। मजबूरी में बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। क्लास भी टाइम टू टाइम देना जरूरी है, एग्जाम भी आ चुके हैं, अभी तो B1 के एग्जाम भी आ गए हैं। B1 के एग्जाम के लिए भी देखते हैं कुछ। क्या था, हाँ 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। भाई जो ब्रीफ जो ट्रायल चलेंगे इनका प्रोसीजर कैसा होगा, तो दो तरह की बात बता दी भाई। तो इनका जो ट्रायल होगा वैसे ही होगा भाई जैसे सम्मन मामलों में चलता है। सम्मन मामलों में कैसे चलता है ये चीजें हम आपको सिखा चुके हैं, जाके सीख लीजिए पिछले चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सजा दी जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की दी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं दी जाएगी, ठीक है। दो तरह की बात कह रखी है। 263 रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, भाई इसका रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा इन केसेस के अंदर, तो देख लेते हैं भाई। 10 तरह की बात बता रखी है, चलो कर ही देते हैं रेज। एक है ना भाई, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, हमको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ, और एक जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, अगर आप चैनल के लिए डोनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं नीचे गूगल पे का नंबर दे दूंगा और चैनल आपका आभारी रहेगा चैनल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे, हाँ क्या सीख रहे थे, रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा। देखिए भाई 10 तरह की बात कह रखी है। पहली बात तो रिकॉर्ड देख लो भाई कैसे तैयार होता है। वो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि संतरी बाहर आके कहता था कि केस नंबर हाजिर हो, 3/2 केस नंबर हाजिर हो, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, केस नंबर लिखा जाएगा कि केस का नंबर क्या है। दूसरी चीज डेट ऑफ क्राइम, कि जिस दिन क्राइम हुआ है वो तारीख लिखी जाएगी, भाई किस तारीख को कांड हुआ है, ठीक है। तीसरी बात कि उसकी शिकायत दर्ज कब हुई है, यानी कि डेट ऑफ कंप्लेन, वो चीज लिखी जाएगी। उसके बाद अब वो कंप्लेन की किसने है उसका नाम लिखा जाएगा, यानी कि नेम ऑफ कंप्लेनेंट, समझ में आया। अब किसके खिलाफ में वो है, तो यानी कि एक्यूज, नेम ऑफ एक्यूज या फिर डिटेल ऑफ एक्यूज कह सकते हो। एक्यूज की डिटेल आएगी, एक्यूज की डिटेल का मतलब एक्यूज कौन है, उसके माँ बाप कौन है, पापा है तो बोल देते हैं ना
कि जैसे लड़की है, लड़की का तो हस्बैंड अगर शादी हो चुकी है, तो लड़की की शादी नहीं हुई तो डॉटर ऑफ, लड़के के ऊपर सन ऑफ, अगर लड़की की शादी हो चुकी है तो वाइफ ऑफ। समझ में आ गई बात? तो वो चीज ऐसे लिख दी जाएगी। अब उसका रेजिडेंस कहाँ पे, तो उसका परमानेंट एड्रेस, वो चीज यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अब इसके ऊपर आरोप क्या क्या है, अपराध क्या क्या है, सॉरी अपराध, कि अगर कोई ऐसा अपराध साबित हुआ है तो वो चीज लिख दी जाएगी। या फिर अगर इसके ऊपर जैसे 260 के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर 2000 रुपए तक का अगर कोई आरोप है तो वो चीज लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्या सीखा था ना, 379, 380, 381, अरे सिखा चुका हूं, अभी तो सिखाया था, भूल गए, बड़े जल्दी भूलते हो। CRPC इतना माड़ी चीज नहीं है मेरे भाई, और ना इतनी बुरी चीज है, बस इसको है ना बुरी नजर से देखो मत, प्यार से देखो, प्यार से देखोगे ना दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी। अपना नजरिया इसके लिए अच्छा कर लो, इसको अपना ही समझो कि ये आपके अपने हैं, आपके चाहने वाले हैं, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाली चीज है, तो ये आपको कभी धोखा नहीं देगी। ये क्या, अगर आप भारत का कानून जानते हैं तो भारत का कानून कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी निराश नहीं होने देगा। तो इस चीज को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग में सीखो। तो अगर रटोगे तो मेरे से भी नहीं रटा जाएगा, किसी से भी नहीं रटा जाता मेरे भाई। और अगर आपने रट लिया और अगर आप पहले ही बासी मुंह बना के सोच रहे हो कि CRPC को यार पढ़ना ही पड़ रहा है, रटना ही पड़ रहा है, तो भाई रहने दो, फिर अपना कुछ और देख लो, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज देख लो। ये रटने की चीज नहीं होती है, ये समझने की चीज है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे और अच्छा समझ में आएगा, मजा लेके पढ़ो यार। ठीक है, हाँ अगर मेरे से बोर हो रहे हो ना तो मेरे को बता दो कि सर आप बोर कर देते हो, तो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड कर दूंगा। अगर कंटेंट में कोई कमी लग रही हो तो आप मेरे को बताइए, सुजेशन दीजिए, कंटेंट को और सुधार देंगे। अगर और इसको डीपली लेके जाना है तो वो चीज़ मेरे को बता दीजिए, मैं डीपली लेके चला जाऊंगा, क्लास लंबा चला जाएगा, इतना ही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अच्छे से उसमें क्या होगा, उसके अंदर हम केस लॉ भी पढ़ लेंगे, सिर्फ इतनी चीजें होंगी। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा भाई, सॉरी भाई माफी, ये खांसी वाली दिक्कत है ना। अच्छा, फिर उसका जो निष्कर्ष लिखा जाएगा, क्या निष्कर्ष कि उसने क्या कबूल किया, वो कबूलनामा उसका, किसका, एक्यूज का, या फिर उसका अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन किया है तो वो चीज भी मेंशन कर दी जाएगी। इसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष निकला है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, तो निष्कर्ष या तो उसको सजा मिलेगी और या फिर जो भी अंतिम फैसला होगा, अंतिम फैसला मतलब लास्ट डिसीजन। अंतिम फैसला क्या होता है, दो ही होते हैं भाई, या तो उसको डिस्चार्ज कर दिया या फिर उसको सजा दे दी, ये एक ही चीज होगा ना। तो ये दोनों चीज यहाँ पे लिख दी, सजा सुना दी तो मेरे भाई जेल में वरना रेल में, क्या या तो बाबा जेल में या बाबा रेल में। और इसके बाद में वो तारीख लिख दी जाएगी जिस दिन केस खत्म, कि भाई आज से केस क्लोज किया जाता है, तो वो तारीख भी यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। तो ऐसे ये ब्रीफ है ना, ऐसे तैयार होगा रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। समरी ट्रायल के अंदर ऐसे रिकॉर्ड तैयार होते हैं भाई, सबसे पहले केस नंबर, उसके बाद डेट ऑफ क्राइम जिस दिन कांड हुआ है, उसके बाद डेट ऑफ कंप्लेन जिस दिन परिवाद आया, जिस दिन उसकी शिकायत आई है, उसके बाद नेम ऑफ कंप्लेनेंट जिसने शिकायत की है उसका नाम, और फिर एक्यूज की डिटेल यानी कि जिसके खिलाफ में शिकायत है, फिर उसके ऊपर जो आरोप है वो लग जाएंगे, फिर उसका कबूलनामा। अरे पिछले सेक्शन में हमने क्या सीखा था ना, सेशन कोर्ट जब से सीख रहे हैं, सेशन कोर्ट से लेके फिर उसके बाद आगे मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर पुलिस रिपोर्ट सीखी थी, फिर वांट मामले सीखे थे, फिर समन मामले सीखे थे। इन सब के अंदर हमने क्या सीखा था कि एक्यूज से पूछा जाता था क्या बेटा आपको कबूल है कि ये जो आरोप लगे, अगर वो कबूल कर लेता तो उसका कबूलनामा लिख लिया जाएगा, कबूल नहीं करता तो फिर जो उसका एग्जामिनेशन हुआ वो चीज मेंशन कर दी जाएगी। फिर कंक्लूजन, जो कोर्ट का कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या होता है, या तो उसको पनिशमेंट या फिर जो बरी है तो बरी, डिस्चार्ज है, एक्विटल है, जो भी है। उसके बाद वो तारीख जिस दिन केस क्लोज हो रहा है, तो ऐसे रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 264, मैं मानता हूं आप तंग हो गए होगे मेरी खांसी से, भाई मैं इलाज की पूरी कोशिश कर रहा हूं, या फिर आप मेरे को छुट्टी दे दो 2 दिन की कि सर 2 दिन क्लास अपलोड मत करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से हो जाएगा। जजमेंट इन केसेस ट्रायल समरीली, भाई अब जजमेंट कैसे बनाया जाएगा, ये वही बात आ गई भाई कबूल वाली जो मैं आपको बता रहा था कि देखो केस पे केस चल रहा है, केस पे केस नहीं, तारीख पे तारीख चल रही है, तारीख पे तारीख चल रही है, और हर तारीख पे मजिस्ट्रेट साहब उससे पूछ लेते हैं, किससे, एक्यूज के, अबे ओ कबूल है, वो फिर मना कर देता जी कबूल तो नहीं है। फिर क्या करते, अगली तारीख दे दी कि भाई ठीक है अगली तारीख को आओ और आप किस किस का एग्जामिनेशन करवाना चाहते हो उसका नाम मेरे को बता दो। अगली तारीख पे आ गए, अगली तारीख पे आ गए, फिर एक्यूज से पूछा यो लल्लू लाल कबूल है, उन्हें फिर मना कर दिया जी कबूल तो नहीं है, फिर अगली तारीख दे दी। भाई ऐसे तो तारीख पे तारीख, ऐसे तो 10 साल भी फैसला नहीं आएगा, और 10 साल फैसला नहीं आएगा तो फिर तो पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में कट गई यार। अब इंसान की उम्र तो सारी 60 साल होती है, 20 साल तो ऐसे ही डांट खाने में चली गई, 10 साल कोर्ट कचहरी में चल गई, आदमी कमाएगा कब, जिएगा कब। ठीक है, नाहर सिंह वर्सेज और यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस पढ़ लेना, अच्छा केस है।
तो ऐसे तो इंसान की जिंदगी कट गई भाई कोर्ट कचहरी में, वो तो कभी कबूल करेगा ही नहीं। तो फिर वो कबूल नहीं करेगा तो फिर जजमेंट कैसे तैयार होगी? तो ऐसे में जो जजमेंट तैयार होगी वो ऐसे होगी, कोर्ट कह देगा भाई ये तो कबूल नहीं करेगा 50 साल भी, लेकिन कोर्ट सबूतों को देखते हुए, गवाहों को सुनते हुए इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कांड इसी ने किया है या फिर कांड इसने नहीं किया है। इस नतीजे पर, और जो भी नतीजा होगा उसकी जजमेंट तैयार कर दी जाएगी। नहीं समझे? अरे वो चीज सुनी होगी। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है, यानी कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। अब सबूतों और गवाहों को मद्देनजर क्यों रखा है? क्योंकि सर हमखोरों ने कबूल किया ही नहीं कि मैं कबूल, वो कबूल कर ही नहीं रहा। अगर वो कबूल नहीं कर रहा तो भाई कोर्ट अपना जजमेंट तो देगी ना। क्यों देगी? क्योंकि भाई समरी केसेस है, जल्दी से जल्दी निपटान करना, पूरी जिंदगी को कोर्ट कचहरी में नहीं कटवानी है। तब ऐसे में क्योंकि एक एक चीज ब्रीफ में लिखा गया है कि संक्षेप में एक एक चीज लिखी गई है, तो कोर्ट सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए एक्यूज को सजा सुनाती है, फिर नहीं सजाती जो भी उनका जजमेंट है। फिर उसका कबूलनामा नहीं चलेगा, वो तो 10 साल कबूल नहीं करेगा। तो ये बात यहाँ पे क्या रखी है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। लैंग्वेज कैसी होगी या फिर जो जजमेंट तैयार होगी तो वो कैसे तैयार होगी, ये चीज बता रखी है। तो भाई लैंग्वेज तो कोर्ट वाली ही होगी। कौन सी लैंग्वेज होगी? जो हमको स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया कि आपको जो जजमेंट बनाना है वो इस लैंग्वेज में बनाना है, तो जिस लैंग्वेज में स्टेट गवर्नमेंट उनको कहेगी उस लैंग्वेज में क्या बन जाएगा, जजमेंट तैयार हो जाएगा, जजमेंट लिखा जाएगा। जैसे हरियाणा के अंदर अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को कहा कि आप जो जजमेंट तैयार करेंगे ना वो हिंदी में तैयार करेंगे। अब हरियाणा की हाई कोर्ट के अंदर अब 3 दिनों से ये हिंदी में तैयार हो रही है जजमेंट, इंग्लिश में तैयार नहीं हो रही। तो वो डिसाइड किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया। हम अच्छे से 272 के अंदर सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी तो जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, रिकॉर्ड को लिखा जाएगा और जजमेंट को लिखा जाएगा, यानी कि जो चीज हम आपको बता चुके हैं। 2 तरह की बात कह दी सेक्शन में। दूसरी बात ये कह दी कि अगर वहीं पे कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट उसको ऑर्डर दे देती है, कह देती है, बता देती है कि आप खुद ना लिख के भी, आप खुद ना लिख के आप उस पर्सन से भी अपना जजमेंट लिखवा सकते हैं जो आपके सीजीएम ने जिसको अपॉइंट कर रखा है। यानी कोई छोटा मोटा, ये छोटा मोटा क्या, कोई छोटा मजिस्ट्रेट है, मान के चलो कोई सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है, कि भाई आप खुद ना जजमेंट लिख के, जो आपके सीजीएम ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो अपॉइंट कर रखा है किसी बंदे को टाइप करने के लिए रख रखा है, आप उससे भी जजमेंट लिखवा सकते हैं। हाँ, लिखवाने के बाद लास्ट में अपने साइन जरूर कर देना कि हाँ भाई ये जो लिखवाया है ये मेरे द्वारा ही लिखवाया गया है और मैं इसकी सहमति लेता हूँ, वो नीचे साइन जरूर करवा लेंगे। तो ये था जी आपका सीआरपी का चैप्टर 21। कोई चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। आई थिंक रिवाइज की जरूरत होगी नहीं। देखो, पावर टू ट्राई समरेली, तीनों मजिस्ट्रेट, फर्स्ट कैटेगरी मजिस्ट्रेट अगर हाई कोर्ट ने उनको ऐसे पावर दे रखी है तो, या फिर आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर सीजीएम, वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रीफली ट्रायल कर सकते हैं किन केसेस के अंदर जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है, या फिर चोरी वाले अगर मैटर हैं तो उनमें 2000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं हुआ है, या फिर 504 या 506 का अगर मामला है तो उनमें 2 साल तक की अगर सज़ा वाला मैटर है, या फिर 454 और 456 वाला मैटर है, या फिर ये अपना एनिमल वाला हो गया सेक्शन 20 वाला। ठीक है, तो एसएम कोर्ट क्या कर सकती है, उन मामलों का विचारण ट्रायल ब्रीफली कर सकती है। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी ब्रीफली ट्रायल कर सकता है किन केसेस के अंदर, अगर कोई केस 6 महीने तक की सजा का है और हाई कोर्ट ने अगर उसको पावर दे रखी है तो। प्रोसीजर क्या होगा, जैसे संबंध मामलों में प्रोसीजर चलता है वैसे ही मामला चलेगा और इसमें 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा ये देख लो आपके सामने, इसको तो खैर मैं रिवाइज कर भी चुका हूं। अब जजमेंट कैसे तैयार होगा, अगर वो कबूल करता ही नहीं तो फिर कोर्ट जो जजमेंट तैयार करेगी वो सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है। समझ में आ गई बात? अब जजमेंट किस लैंग्वेज में होगी, तो जो लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट ने बताई है या फिर जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है नॉर्मली, उसके अंदर रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। और अगर हाई कोर्ट ने किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे बता रखा है कि आप खुद ना तैयार करके आप अपने जो सीजीएम ने, उसने जो किसी को अपॉइंट कर रखा है सीजीएम ने, उसके माध्यम से भी आप जजमेंट लिखवा सकते हैं। अरे वो बैठे तो होते हैं कोर्ट के अंदर ये स्टेनोग्राफर, स्टेनो वाले, और क्या करते हैं, खट 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 खट, समझ गए? हाँ, नीचे साइन अपने कर देंगे। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।